राहु में गुरु के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सी अंतरदशाओं के बारे में मैंने बताया है, आज हम राहु में गुरु की अंतरदशा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये वो दशा है राहु की महादशा में, ये वो अंतर है जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपका जो गलतियां पहले से कर रहे थे अपने जीवन में, आपको दिमाग आ जाएगा कि अब आपको प्रैक्टिकल होना है। आप बहुत सपने में जी रहे थे, अभी तक आप बहुत आलस कर रहे थे, बहुत डर डर के रह रहे थे, अब आपको डरना नहीं है, कुछ करना है। इस वाली अंतरदशा में आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, अच्छे अच्छे गुरु लोग मिलेंगे, कहीं से आपको अच्छा सलाहकार मिलेंगे, आपको सीखना चाहेंगे। इस वाले समय में व्यक्ति स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस वाले समय में अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे और उससे आपको कमाई भी होने लग जाएगी। आपको अगर कोई स्टडी कर रहे हैं तो आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी और आपका जॉब भी लग जाएगा। आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वाले समय में आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। खासकर ऐसे जॉब जो टीचिंग करने के होते हैं, जो कि सिखाने के होते हैं, जो कि गुरु से संबंधित चीज़ों के होते हैं। राहु में गुरु का अंतर दोस्तों आपको शरीर में मोटापा देता है, शरीर में आपको प्रैक्टिकल बुद्धि देता है, आप थोड़े से समझदार होने लगते हैं और आप आगे बढ़ने के लिए अच्छी प्लानिंग करने लगते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है इस समय आपकी शादी भी होगी, जिन लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे थे इस समय आपके रिश्ते आने लग जाएंगे और मैरिज होने के पूरे योग बनेंगे। अगर गुरु का गोचर बहुत अच्छा हुआ और राहु में गुरु का अंतर है और गुरु आपके लगन में, तीसरे में, पंचम में, सप्तम में, नवम में और लाभ भाव में अगर है तो आपकी शादी निश्चित इस वाले समय में हो जाएगी। राहु में गुरु उन लोगों को प्रॉब्लम करता है जिनका गुरु छठे भाव में बैठा है, आठवें भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है। अगर आपका गुरु किसी भी भाव में नीच का होकर भी बैठा है तो भी आपको लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट होगा। दोस्तों अगर राहु और गुरु दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फल बैठा मिलेगा। बस शर्त यह है कि वो छठे, आठवें, 12वें घर में ना बैठे हों। अगर आपकी नववांश कुंडली में गुरु की पोजीशन और अच्छी आ रही है तो इसमें आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। नववांश कुंडली में अगर ये नीच का हो गया है और आपकी लगन कुंडली में नीच का है तो भी आपको अच्छे ही फल मिलेंगे, क्योंकि गुरु का नेचर गलत करने का नहीं है। बस छठे, आठवें, 12वें भाव में आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपका गुरु उच्च का है, धन भाव में है, लाभ भाव में, दशम भाव में, पंचम भाव में, चौथे भाव में है तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इस वाले समय में आपका गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, आप बिजनेस सेट कर सकते हैं, नया बिजनेस चालू कर सकते हैं, एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस चालू कर सकते हैं। लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज आपकी हो जाएगी, कुछ सीखना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ख्याति प्राप्त हो जाएगी। इस तरह के योग इस वाले समय में बनते हैं। इस वाले समय में आपको ज्ञान से लाभ प्राप्त होता है, किसी को सिखाने से ज्ञान प्राप्त होता है। इस वाले समय में आप घर बनाना चाहते हैं या जमीन लेना चाहते हैं तो आपका निश्चित रूप से घर मकान बन जाता है। गाड़ी वहां लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपका आ जाता है। इस वाले समय में दोस्तों एक और दिक्कत है कि अगर आदमी मोटा है तो वो और मोटा हो जाता है, इसलिए अपनी डाइट पर हमेशा कंट्रोल करें। इस वाले समय में मोटापे से होने वाले रोग, जो रोग मोटापा बढ़ने के कारण से होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपका छठे भाव में हुआ गुरु तो इस वाले समय में आपको मोटापा बढ़ेगा और मोटापे के कारण से हो सकता है आपको बीपी हो जाए, शुगर हो जाए और किसी भी प्रकार की जो फैट के कारण प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, वो आपको हो जाए। दोस्तों राहु में गुरु में व्यक्ति को धार्मिक हो जाना चाहिए। आप धार्मिक हो भी जाते हैं इस वाले समय में, आप धर्म के कामों से जुड़ जाते हैं, धार्मिक लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं, धार्मिक यात्राएं आपको जरूर होती हैं। इस वाले समय में आपको लंबी यात्राएं और धार्मिक यात्राएं निश्चित रूप से होती है और अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग आपको बार बार टकराएंगे, बार बार जुड़ेंगे आप। दोस्तों इस समय अगर आप आलसी हैं तो आलस को छोड़ने की कोशिश करें, आप छोड़ सकते हैं। इस समय कुछ करना चाह रहे हैं, आप थोड़ी अच्छी तरह से कोशिश करें, आप अच्छा तरह से कर लेंगे। आप इसमें गुरु का पुखराज भी पहन सकते हैं। अगर गुरु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी है, गुरु अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, नीच का नहीं होना चाहिए और छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीच प्लानेट का जेम्स नहीं पहनते हैं। और छठे, आठवें घर का मालिक हो या उसमें प्लेसमेंट हो तो भी उसका जेम्स नहीं पहनते हैं। तो आप इस दशा को अच्छा बना सकते हैं। और अच्छा बनाना चाहते हैं तो किसी ब्राह्मण की, जो गुरु समान है आपका, आपको शिक्षा देता है, आपको सलाह देता है, उसको आप थोड़ा सा दान करते रहे या उसको कुछ खिलाते पिलाते रहे। या इस तरह के आपको लोग दिखते हैं या टीचर लोग हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको थोड़ा सा दान करें। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है बूढ़ा पुराना जो आपको आशीर्वाद देता है, कुछ मांगता है, तो उसको आप थोड़ा सा जरूर दें, तो आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। इस वाले समय में आप नास्तिक नहीं रहेंगे, आप धार्मिक बनते जाएंगे, आपका धर्म में रुचि आती जाएगी। तो दोस्तों राहु में गुरु अंतर बहुत अच्छा होता है। आप इस अंतर में जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो अंतर रहेंगे वो काफ़ी स्ट्रगल कराने वाले होते हैं। कुछ अंतर बस इसमें अच्छे आते हैं, जैसे कि बुध का अंतर और शुक्र का अंतर अच्छा होता है, बाकी सब जो होते हैं वो स्ट्रगल कराने वाले होते हैं। इस वाले समय में आप कुछ अगर सेट कर लेते हैं तो आगे वाले समय में वही चीज़ें चलेंगी। दोस्तों एक राहु में बुध में भी मौका मिलेगा कुछ नया करने का, एक राहु में शुक्र में भी आपको मौका मिलेगा। इसलिए इस समय कुछ कर लें ताकि आप राहु में शनि में कुछ कर पाएं, राहु में केतु में कुछ कर पाएं और राहु में सूर्य चंद्र मंगल में आपके ये काम चलते रहें, क्योंकि उस समय नए काम सेट होने के कम चांसेस रहते हैं अगर आपका प्लैनेट थोड़े से वीक है। तो दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान रखें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं।